तो ये बाहरी दुनिया के हिसाब से तो नहीं कहेंगे। जो आध्यात्मिक यात्रा करने वाले हमारे अलौकिक ब्राह्मण परिवार में ये बोला जाता है कि जड़ त्रिमूर्ति चित्र, जड़ तो बाहरी दुनिया के त्रिमूर्ति के चित्र पर हम प्रकाश डाले थे और उसमें कुछ शेष रह गया है। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हुए फिर हम आएंगे त्रिमूर्ति के चित्र पे। हम जब भी एक दूसरे से मिलते थे पहले तो हम नमस्ते करते थे। नमस्ते हम किससे करते थे? जो हमारे से बहुत दूर के लोग होते हैं वो हम नमस्ते उनको बोलते हैं, नमस्ते। और जो हमारे से परम होते हैं, आदरणीय होते हैं, है ना, उनको हम कौन से शब्द से संबोधित करते हैं? प्रणाम। प्रणाम शब्द सबको संबोधित नहीं करते हैं। प्रणाम शब्द से वो बहुत ही जो हमारे जीवन का आदरणीय होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रणाम, नमस्ते, है ना, ऐसे बोलते हैं। फिर बहुत जो दूर का होता है कहते हैं नमस्कार, राम राम। बहुत दूर का जो होता है नमस्कार। ऐसे में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं उससे। और जब वो जो बहुत ही ज़्यादा हमारे संबंधी होते हैं, हमारे संबंध ब्लड रिलेशन वाले, उनको हम ये भी नहीं बोलते सीधे। क्या कर दूर होते हैं तो बोलते हैं, लेकिन जब पास में होते हैं तो सीधे उनका चरण स्पर्श करते हैं। अगर माता पिता माई पालागी, बाबूजी पालागी, बाबूजी, ऐसे नहीं। जब हम दूर होते हैं तो ऐसे बोलते हैं। आज हम नज़दीक आते हैं तो स्पर्श करते हैं ना। तो ओम शांति का शब्द जब हम लोग गए तो हम ओम शांति शब्द बोलना शुरू किए। एक दूसरे को रिगार्ड देना होता है। कहते हमको तो ओम शांति भी नहीं बोली आगे से, यानी रिस्पेक्ट करते हैं हम एक दूसरे को। तो ओम शब्द है सनातन, चिन्ह है ये। ओम सनातन शब्द, सनातनी शांति, सनातन है ये ओम शब्द। कोई नया नहीं है कि हमारे ओम शांति, हमारा ओम शांति, ये हमारा तुम्हारा का नहीं है। ओम है ही सनातन, सनातन चिन्ह है, वो स्टैम्प है। वो जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो ओम शब्द का ऐसे हम बनाते हैं। ओम शब्द एक बनाते हैं, दूसरा क्या बनाते हैं? स्वास्तिक। स्वास्तिक जो होता है ये समय माँ है, समय का चिन्ह है। ये 4 युगों को दिखाना है ना। 4 युग जो इन लोगों के द्वारा क्लियर किया गया, क्लेरिफिकेशन दिया गया हम लोगों को। तो युग में काउंटिंग किया गया। काउंटिंग ही करना है, चाहे आप जोड़ के कैसे भी जोड़ लीजिए। है जोड़ भाग गुड़ा भाग में गया ना, सारा इतना बड़ा हो गया तो, है ना, लेना देना सब कुछ करके चलो सभी लोग अपना सीख गए। अंक विज्ञान है वो भी, है ना, अंक विज्ञान में हम सारा कुछ सीख गए। ओम सनातनी शब्द में बाहरी दुनिया में हमें बताते थे लोग, समझाते थे कि ओम में पूरा ब्रह्मांड है। ओम में पूरा ब्रह्मांड है। तो ओम है जो सनातन है, जो ओम, वो माता पिता और बच्चा, वो त्रिमूर्ति का ओम है। उसमें तीनों आ जाते हैं। वो जो रचना होती है वहीं से शुरू होती है, जिसको ओम शांति संस्था के द्वारा हम लोगों को, जैसे सनातनी को तो गुप्त ही कर दिया ना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय किससे निकला है? किससे निकला है? सनातनी से निकला है। सनातनी हमारी माँ है, सनातन हमारा पिता है। कुछ लोगों को इसमें भी बोल रहे हैं अरे सनातन बोलो ना, सनातनी क्या होता है? तो सनातनी हमारी माँ है, स्त्रीलिंग है सनातनी। नहीं, सनातन हमारा पिता है। सिर्फ सनातन से कुछ नहीं होगा और सनातनी से भी नहीं। जब दोनों कंबाइंड होते हैं तो हमारे सनातन धर्म की फिर से पुनः स्थापना होती है। जो लोप कर दिया जाता है, जो बिखर जाता है, उस धारणा को, उस चिन्ह को लोग तोड़ तोड़ के चिन्ह को हमारे
जो हमारी पहचान थी उसको आप कुछ भी कह लीजिए, चाहे उसको झंडे में आप झंडे के माध्यम से जो तिरंगा बोलते हैं उसको, या त्रिशूल बोलते हैं, या ओम बोलते हैं, स्वास्तिक बोलते हैं, ये हमारे सनातन धर्म का चिन्ह है जिससे हम चिन्हे जाते हैं, जिससे हमारी पहचान है ना, हम पहचाने जाते हैं। वो हमारी ताकत है, वो हमारा सिंबल है ना। तो ओम में हमारे माता पिता और बच्चा, उसमें हमारा परिवार है, उसके इर्द गिर्द हमारा परिवार। एक ओम की एक क्या होती है, मंडली है वो। तो मंडली पहले दो की है, दो मिलते हैं तो एक दो की ही इशारा था वाणी में। एक दो आपस में मिलकर राय करो, एक दो आपस में मिलकर विचार करो, तो कहीं एक दो का एक वचन में लागू होगा, उसके बाद बहुवचन में आएगा तो कैसे आएगा? एक सिस्टम से जाएगा ना, एक के बाद दो होता है, दो के बाद तीन होता है, तीन के बाद चार, तक 50 की बात तो नहीं होगी ना। पहले 9 के अंदर ही सारी गिनती समाप्त हो जाती है। 8 9 10 गिनती करो, बस वहां से शुरुआत जब करेंगे, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, ये पढ़ाई कौन? माई के द्वारा पढ़ाई जाती है। 1 इकाई 2 इकाई कौन पढ़ाती है? माई पढ़ाती है। इसीलिए कहते हैं बच्चों की पहली पाठशाला माँ होती है। जो ये पहली पहेली जो पहले वालों को हल करनी थी, पहली पहेली पहले वालों के द्वारा हल होनी थी, तो हल किसके द्वारा होगी? माँ के द्वारा हल होती है। इसीलिए शक्तियों का होमवर्क था, पहले अपने आत्मा को समझ। किसको समझो? अपनी आत्मा को, अर्थात अपनी कौन? अपनी माँ को समझ। अपनी आत्मा को समझ अर्थात माँ को समझ, तब बाप को याद करो। तो बाप कौन है? प्रथम पुत्र गणेश है दुनिया के लिए। अगर दुनिया उसको वो बना दिया, आधार बनाया, येम बनाया अपना कि हमारे ये येम है, हमारा लक्ष्य है, तो उनके लिए होमवर्क था। तो उनके लिए होमवर्क लागू होगा, गणेश बाप को याद करो। क्योंकि अगर बाबा का पुत्र ही होगा ना बाप, अगर कोई भी, ये तो यहीं पर कैंसिल हो गया, पहले लेसन में ही कैंसिल हो गया ये सब्जेक्ट। अपनी आत्मा को समझ अर्थात माँ को पहले समझो, तब बाप को याद करो। ये होमवर्क है किसके लिए? जो ब्रॉड ड्रामा में जो इतने ढेर सारे 18 संगठन वालों के लिए होमवर्क है। सनातनी विद्यालय का, एक माता का, एक बहन का, एक बेटी का, जो मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के जो बोलते हैं कि सनातनी विद्यालय वाले मुरली अव्यक्त के वाणी को नहीं मानते, तो थोड़ा ही लेके आए हैं, थोड़ा सा हम दिखाना चाहते हैं आप सभी को। है तो बहुत सारे हमारे सनातनी विद्यालय के ऑफिस में जो जमा किया गया है, हम लोगों के जीवन के जो भी हमारी खोज थी, है ना, जो स्टडी किए थे हम अनेक संगठनों में या बाहरी दुनिया में, तो ये है अव्यक्त वाणी, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा, जो गुलजार दादी, हृदय मोहिनी दादी के द्वारा आया हुआ है। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ये अव्यक्त वाणी है, ये अव्यक्त वाणी। और ये विदेह अवस्था की किताब है। ये कम से कम ये जितने भी होमवर्क मिले हुए हैं देवदूतों के द्वारा, जो दादा लेखराज के द्वारा, जिसको आप सभी साकार वाणी बोलते थे, हम सभी बोलते थे कि ये मुरली चली है, तो वो मुरली नहीं चली है, वो देवदूतों का संदेश था। आदि में दादा लेखराज बाबा जी गीता का किताब, जड़ गीता के किताब को सुनाते थे, उसका क्लेरिफिकेशन देते थे जितना हो सकता था। उसमें जो भी लोग अपने
जो भक्ति भावना श्रद्धा जो जिसके अंदर जो होता था, तो उनको साक्षात्कार होता था या ध्यान में चले जाते थे। कुछ भी आज में जो कुछ भी खेल चला हो थोड़े समय के लिए, तो शक्ति आगे चल करके जब इसका बड़े रूप में साक्षात्कार की बात या ध्यान में जाने की बात जब सबको उसमें भ्रमित किया जाने लगा, तो शक्ति इशारा की कि यहाँ पर साक्षात्कार आदि की कोई बात नहीं है। इसको बोला भक्ति मार्ग, माने उससे भटक जाते हैं। भक्ति बुरी नहीं है, ये जाने रखिए सभी लोग। भक्ति माना ही होता है झुकना पहला, दूसरा होता है भक्ति माना सेवा। जब हमें यथार्थ ज्ञान का बोध होता है तो हम सेवा मांगते हैं कि अब हमें अपनी शरण में ले लो और सेवा का हमको मौका दे दो। जब तक हम यथार्थ सेवा से नहीं जुड़ते हैं तब तक हमें शक्ति नहीं आती है। ये हम सभी का खुद का अनुभव नहीं, आप सभी का अनुभव है। जी माता। अनुभव वो हो जो सबका लाभ हो। उसमें व्यक्तिगत अनुभव से सिर्फ एक व्यक्ति विशेष तक रह जाती है, वो आपका निजी अनुभव है, उससे हम सभी का लाभ होने वाला नहीं है। अनुभव वो सर्वमान्य हो। अनुभव उसे कहें जो सर्वमान्य हो, सबका हित हो, सबके अंदर एक आत्मबल मनोबल बढ़े उस अनुभव से। समझ में आ रहा है? वो अनुभव होता है अनुभवी का। इसीलिए शक्ति इशारा की कि आगे चलकर ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। ये होमवर्क है। क्या सुनेगा? अनुभव सुनेगा। पहला होमवर्क। दूसरा शक्ति ये होमवर्क दी थी, ये इशारा की थी, सबसे बड़ी ज्ञान की अथॉरिटी नहीं है। कितना भी किसी के पास ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान की अथॉरिटी कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो अथॉरिटी बड़ी नहीं मानी जाएगी कि वो बड़ा है। उससे फैसला नहीं होने वाला है ज्ञान से, और ना तो ध्यान से। इतना भी ज्ञान लेकर के आप ध्यान चले जाओ आसमान में या ध्यान में खुद चले जाओ, चाहे सूक्ष्म वतन में चले जाओ, चाहे पाताल लोक में चले जाओ, चाहे स्थूल जगत में चले जाओ, कहीं भी ध्यान में बैठे बैठे सोच लो, पूरी दुनिया का यात्रा कर लो। इस ध्यान से, इस ज्ञान से किसी का पेट नहीं भरा, किसी को ना रोजी मिली ना रोटी मिली। सबकी रोजी रोटी छीन लेने वाला ये ध्यान है, और सबकी रोजी रोटी छीन लेने वाला ये ज्ञान है। प्लीज कोई भी बुरा नहीं मानेगा। मैं प्रमाण, हमारे ये आप सभी प्रमाण हो, और भी जो वर्तमान समय यहाँ है ये प्रमाण है। जब प्रमाण खुद प्रत्यक्ष है, जो उसे हमें कहे हमको प्रमाण दीजिए, तो प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उसके लिए बोलते हैं हाथ में कंगन, तो इसे शीशे में थोड़ी देखेंगे कंगन को। आज जो प्रत्यक्ष होता है उसे प्रमाण थोड़ी मांगा जाता है। ये वाणी है अव्यक्त, माने दादा लेखराज के द्वारा जो भी वाणी आई, वाणी माने इशारा आया, उनके द्वारा जो भी कुछ शक्तियों ने इशारा दिया, उसको होमवर्क मिला, उसमें क्वेश्चन मार्क है, उसको ओरली नहीं कहेंगे। शक्ति बार बार ये बात बोली है, ओरली, मुरली को, जो मुरली है वो ओरली को कहा जाता है, ओरली को मुरली कहा जाता है। अगर मुरली जब ओरली आएगी ना, तो जितने चित्रण, चाहे भक्ति मार्ग के चित्र हो, चाहे अपने विश्वविद्यालय के 4 चित्र जो बनाए गए हैं, या साप्ताहिक कोर्स के 4 चित्र बनाए गए हैं, वो न बाहरी दुनिया को काटेगा, न अंदर के दुनिया को काटेगा, न लौकिक को काटेगा, न लौकिक को काटेगा, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था बना के रखना होता है। जब विश्व की बात आएगी तो राजनीति वाले कहाँ जाएंगे, जिसको आप अज्ञानी बोलते हो, भक्ति मार्ग बोलते हो अपने शब्दों में, उनको आप क्या देंगे? अगर उनसे उसको भक्ति कह के आपने छीन लिया कि वो भक्ति, आप भटक रहे हो, 5 तत्वों का पूजा करना माने भक्ति मार्ग है, और आप भटकते हो, मुर्दे हो जाओगे, शरीर आपकी छूट जाएगी। याद से हम लोगों को भय दिखला दिया गया। समझ रहे हैं? 5 तत्व का सम्मान नहीं करना, ये ज्ञानी करते हैं। 5 तत्व का, ज्ञानी की जरूरत नहीं होती है। इतना ज्ञान हो जाए, तत्व का अगर बोध हो जाए, सही बताएं तो 5 तत्व का अगर ज्ञान, अगर तत्व का हमें बोध हो जाता है, 5 तत्व का, तो विधि में कभी नहीं फंसाता है, और वहाँ भेद नहीं रह जाता है।
भेद माने जो अंतर होता है वो खत्म हो जाता है, निरंतर हो जाता है। इस अवस्था से कौन गुजरा है और कौन इस अवस्था से पार हो गया है, कौन उस अवस्था में है, जब प्रयोग किया जाएगा तभी तो पता चलेगा किसका कितना योग किससे है। बोलिए, प्रयोग होना चाहिए ना। प्रयोग आत्मज्ञान है, ज्ञान है ठहरने का मार्ग है, भटकने का नहीं है। हमें जब ज्ञान मिलता है तो हमें ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए पहले, आज सबका सुनो। तो ये हो गया अव्यक्त वाणी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का, ये PBK का है। एक सृष्टि चक्र पर उन्होंने भी बोला है। और ये कौन सा है, महाशिवरात्रि का, शिव संकल्प का, ये आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय PBK शंकर पार्टी के नाम से जाना जाता है। एडवांस पार्टी, एडवांस पार्टी माने पार्टी तैयार हुई है, परिवार नहीं। ब्रह्मा पार्टी यानी पार्टी तैयार हुआ है, परिवार नहीं। विष्णु पार्टी यानी पार्टी तैयार हुआ है, परिवार नहीं। इसके लिए शक्ति इशारा की, जब ये बिजनेस की तरफ जाने लगे सब लोग, समझ रहे हैं ना, अध्यात्म के नाम पर धर्म की ओढ़नी ओढ़ करके जब अति होने लगी तो शक्ति बोली, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों वर्ध न टेपेनी। ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना है। सेलेक्ट किया कौन सा चित्र, जो एक परिवार की त्रिमूर्ति, हर घर की कहानी है। त्रिमूर्ति किसकी है, ओम, जो एक घर घर की ये त्रिमूर्ति कहानी है, परिवार की कहानी है, परिवार से जुड़ा हुआ है। जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा इन मूर्तियों का खंडन हुआ है और अपनी अपनी मूर्ति को लेकर के मैदान में आ गए सभी लोग। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज की मूर्ति को कूदी, 2 मूर्ति गायब। आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा के फॉलोअर और खुद शंकर पार्टी को लेके शंकर बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा को लेकर के कूदे। आज जो 2 मूर्ति बताई गई, कमला देवी दीक्षित और वेदांती बहन जी, वो तीनों मूर्ति गायब, एक नहीं हुए ना। सनातन धर्म में तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये तीनों एक, ये तो तीनों एक होके रहते हैं, तो तीनों 3 जगह पर हैं। तो इससे सिद्ध हो रहा है ये त्रिमूर्ति शिव बाबा ने नहीं बनाई है, माना शिव बाबा के द्वारा सेलेक्ट नहीं हुआ है। बाबा की तो बात छोड़ दीजिए, माने समय की शक्ति के द्वारा, परमात्मा शक्ति के द्वारा ये तीनों मूर्ति नहीं आई है, इसीलिए समय की शक्ति साथ नहीं दी। हमारे सनातन धर्म के ओम के चिन्ह को देखिए, तो ओम के चिन्ह में जो ओम है, ओम कहाँ है, यहाँ पर बड़ा कोई है फोटो ओम का, है? ओम में है, स्वास्थ्य में पकड़ लेते हैं, दीजिए हम पेन से बना लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा जरूर बनाएंगे, पकड़ लेते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये छोटा है थोड़ा सा, मैं बड़े में भी थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूँगी, थोड़ा सा बड़ा, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जो बड़ा बना ये है बड़ा, ये ओम बन रहा है, नीचे से लेकर पाताल से लेकर के आसमान तक। और ये हो गया आपका, सभी बीच को भी सभी को ले लिया है। और ये हो गया चंद्रमा, ये बिंदु है ना ओम का। तो ये मुस्लिम धर्म में सिर्फ एक ऊपर का स्टार और ये चंद्रमा ही अपने चिन्ह लिया, अपने झंडे में लगाते हैं। सिर्फ ओम के ऊपर का भाग कौन ले लिया, मुस्लिम धर्म के लोगों ने ले लिया, ओम के ऊपर का भाग का। इधर का ये नीचे का जो ये सिख धर्म में इनके झंडे में, इनके चिन्ह में दिखाया जाता है ना, इनके चिन्ह में। तो इसमें छोटा छोटा हमारे ओम के खंड खंड करके अपने अपने झंडे का चिन्ह बनाने लगे, सनातन धर्म का नाम लेने लगे। सनातन धर्म के ये चिन्ह जब आप तोड़ लेंगे तो शक्ति कार्य नहीं करती है। ध्यान दीजिए, अगर हमारे शरीर की एक उंगली कट जाए तो विकलांग कहे जाते हैं ना, ऐसे ही सनातन धर्म का आप नाम ले रहे हैं, अगर उसकी धारणा को धारण नहीं कर रहे हैं, ओढ़नी ओढ़ नहीं, माना उसको पूरे जीवन में अपने नहीं ला रहे हैं, तो आप विकलांग कहे जाएंगे ना। फिर ज्यादा समय तक यात्रा नहीं चलती है, समय की शक्ति सहयोग नहीं करती है, तो उन्हीं का होता है पतन, जिसको हम सभी अपनी भाषा में बोलते थे कि सतो प्रधान रहते हैं थोड़े समय के लिए, उनकी खुद संख्या बढ़ेगी, सुख संपत्ति आएगी,
पब्लिक आएगी, मान मर्तबा होगा, पूजा पाठ मान सम्मान मिल जाएगा थोड़े समय के लिए। माना शक्तियाँ थोड़ा कार्य कर लेती हैं, वो भी कब, जो हमारे आप जैसे जो प्रभाव में आ जाते हैं, उनके सनातन धर्म के जो बच्चे हैं प्रभाव में आ जाते हैं, तो उनके सहयोग से वो आगे बढ़ जाते हैं। तो उनके सत्व प्रधानता को देख करके, तो सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो, ये 4 अवस्था से जल्दी ही गुजरते हैं, उनका पतन हो जाता है। और जो सत्य सनातन धर्म होता है वो 4 अवस्था से पसार होकर के ना ऐसे विस्तार होता है, पसर करके उसका पतन नहीं होता है। वो हमेशा यत्न करता है जोड़ने का, वो सुरक्षा देता है, वो सुरक्षित रहता है हमेशा, वो अमर है। सत्य सनातन धर्म सदा अमर है। वो बांटता नहीं है, किसी को बंटवारा नहीं करता है। समझ में आया? उसके बखर में, उसका बखर है, बखर, उसके बखरी में जब आएंगे ना तो बखरा नहीं लगाने देगी वो, अखूट है, कम होता ही नहीं है, जितना चाहो ले लो। लुटाने वाला तो दूर, लुटाने वाली लुटा रही है, लूटना चाहे लूट, कितना लूटोगे, लूटना है तो इसको लूटो, लेकिन ईमानदारी से। लूटने के लिए लूटो, अगर लेना है तो ज्ञान धन को लूटो, जितना चाहो ले लो। तो ओम के, हमारे ओम को खंड खंड किया है अनेक विदेशी विधर्मी जो विपरीत धारणा सिखाते हैं, सनातन धर्म का नाम लेते हैं। ओम सनातनी शांति, माना सनातन है, हमारा स्वरूप ही शांत है, हमारा धर्म है शांति। हम शांति चाहते हैं, हम शांति का संदेश देते हैं, हम शांति बनाए रखना चाहते हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं, शांति से मिलना चाहते हैं, शिष्टाचार से मिलना चाहते हैं। हमारी एक परिवार की बात है, अगर हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्था में जब मैं गई तो पूरी दुनिया को हमारे द्वारा संदेश दिया गया कि हमारे घर की बहन बेटियां देवी हैं। दीदियां कौन हैं? देवी हैं। अपने घर के परिवार को त्याग करके विश्व सेवा के निमित्त बनी हैं, माने अपने आप को सरेंडर कर दी हैं कि बोलो हमें क्या करना है। तो बंधक बन गई। जब इस तरह से सरेंडर करा करके लोग और सनातन धर्म के विपरीत ज्ञान सुनाने लगे, विपरीत कार्य करने लगे, तो शक्ति इशारा की। क्या इशारा की थी? ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं, मत समझना, आगे चल करके एक बार फिर समर्पण समारोह मनाएंगे। तो आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय जो शंकर पार्टी, एडवांस पार्टी, वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा के द्वारा एक क्लेरिफिकेशन हुआ कि यहीं के लिए बोला है, कि यहाँ सरेंडर कराने के लिए नहीं। आपके द्वारा स्पष्ट पीबीके के फॉलोअर सभी लोग समझ जाएं कि जो वीरेंद्र देव दीक्षित के बाबा के द्वारा जो हम सभी बोल रहे थे कि शिव शंकर भोलानाथ हैं, शिव उनके द्वारा प्रवेश होकर के कार्य करा रहा है, शंकर का पाठ बज रहा है, तो ये भूल जाएंगे। बहुत बड़ी भूल हुई है और अभी भी होती जा रही है ना। तो अभी तक जो भी हुआ हर संगठनों के द्वारा या हम सभी के द्वारा अच्छा हुआ। एक सीमा तक कहते हैं चलो अच्छा कोई बात नहीं, उठ जाओ, बीती सो बिंदी कर लो, है ना। एक समय तक छूट दे दी जाती है, लेकिन अब अच्छा नहीं हो रहा है। समझ में आया? अरे नाबालिग जब रहेंगे, धीरे धीरे आप सभी बालिग हो गए हो। अब नाबालिगों की सजा अलग होती है बाल गृह का। वो भी जब उत्पात ज्यादा करते हैं तो बाल सुधार है कि नहीं है? बाहरी दुनिया में है तो आध्यात्मिक दुनिया में नहीं होगी क्या? उनको भी जब अति होता है, उनके द्वारा बहुत ज्यादा गलत कार्य होता है। बड़े बड़े जैसे छोटे कर जाते हैं, जब पता चलता उम्र तो अभी 18 साल का, अभी 15 साल का है, 14 साल का है, तो उनके बाल सुधार के लिए उनके उसमें जेल में बंद कर दिया जाता है। चाहे कोई भी हो, सुधरने के लिए एक मौका दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ से भी विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा जो भी संदेश दिया गया, तो कई बार मैसेज और पोस्ट कार्ड के द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, जब बहुत कोई भी सुनना नहीं चाहा, फोन भी मेरे द्वारा कई बार किया गया, तो सभी लोग क्या बोलते हैं, माउंट आबू के भी वरिष्ठ लोग, वरिष्ठों से तो बात नहीं करने देते, लेकिन जो जिम्मेवार सेवा स्थान पर बैठे हैं, जब वार्तालाप होती है तो बोलते हैं हाँ अभी मैं सेवा में बिजी हूँ, अभी मैं फोन रखता हूँ। तुरंत। अरे मैं बोली भाई जी मैं भी सेवा में ही हूँ, आपको जो
टॉप पर बैठे हैं, टॉप पर बैठे ना, ऊंचे स्थान पर बैठे हैं ना, तो ऊंचे स्थान वालों के ना, जो हर राज्य में एक जिम्मेवार आत्माएं वो भी ऊंचे स्थान पर बैठी हुई होती है। पीएम के लिए सीएम होता है, पब्लिक से नहीं बात करता है वो पब्लिक को, आम पब्लिक को समय नहीं देता। उसके लिए उसके जिला बस्ती में चाहे वो डीएम हो, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, अध्यक्ष हो, सभासद हो, उन लोगों के द्वारा कार्य होता है। तो सबकी सुरक्षा होती है, सबकी इज्जत होती है और एक समाज की व्यवस्था बनी रहती है। यही तरीका है कि नहीं? इस पर देखिए, इस सनातन जो सदा सत्य ज्ञान है, जो सदा रहता है, ये सर्वमान्य है। एक हमारी समाज की व्यवस्था बनी रहती है, हमारे परिवार की व्यवस्था बनी रहती है, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये ज्ञान जो बंधक बना बना करके, मोटिवेट कर करके कि ब्रह्म माने बॉडी, माँ माने माँ, स माने शंकर, संग माने शिव, क माने कृष्ण, र माने राम की आत्मा, तो उसमें घुस गए तो राम की आत्मा याद करती है, तो शिव बाबा क्लेरिफिकेशन देते हैं, है ना, और ब्रह्मा बाबा पढ़ते हैं। देखिए अब ये क्या हो गया, इसको कहेंगे ये गीता का ज्ञान है कि आपके जो कुमार बाबा हैं, कुमार बाबा का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, कॉमन सेंस है। आप सभा में बाहरी दुनिया में बोली, आज तो हम लोग भी कम से कम 20 साल का ये स्टडी करके और इनके संगठनों में बंधक बन करके, और घर का घर नहीं रहा, परिवार नहीं रहा, बाल बच्चे सबको न्यौछावर कर करके, और समाज के पारिवारिक व्यवस्था बिगाड़ करके उनका खबर नहीं कोई ले रहा है। आज सभी लोग अभी ज्ञानी बन करके बस 76 में ये बोला, नहीं 75 में ये बोला, 69 में वो बोला, साकार वाणी में ये बोला, तो अपनी विद्वता झाड़ रहे हैं सभी लोग कि हम विद्वान हैं। ये दिखा रहे हैं कि मुरली पर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान है, मुरली में ये बोला, मुरली में वो बोला। और शक्ति क्या इशारा कर रही है? ये गा थे था मत करो अब।